पति ब्रह्मचारी। मिनिस्टर साहब के सामने कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन के पहले एक बार सारे पेपर्स अच्छे से चेक कर लीजिए। इन पेपर्स को अच्छे से अरेंज कीजिए। सारे पेपर्स को एक के बाद एक प्रेजेंटेशन के हिसाब से अरेंज कीजिए और इसकी एक कॉपी मिनिस्टर साहब के सामने रख दीजिएगा। प्लीज देखो तो सही, उस फाइल में एक लीगल क्लॉज गलत है। प्लीज पढ़ो उसे, वरना अप्रूवल में दिक्कत होगी या प्रोजेक्ट रिजेक्ट भी हो सकता है। आपकी बकवास सुनने से ज्यादा जरूरी काम है हमारे पास। ईशा जी क्या कर रही हैं आप? आपको सर ने बोला ना चुप रहने के लिए। अब बाहर चलिए 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 प्लीज। फाइल्स रखो, मैं मंत्री साहब को लेने जा रहा हूँ। जी नहीं, आईएएस के तौर पर सूरज का ये पहला मेजर प्रोजेक्ट है। इसमें अनजाने में भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पर मैं सूरज की हेल्प करूं तो कैसे? आइए मंत्री साहब इस तरफ। कैसे हैं आप? वेलकम सर और हैव सीट। थैंक यू। आईएएस सूरज सिंह जी, आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है कि किस तरह आपने इस शहर में आते ही बिना समय गवाए आपने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली और किस तरह से महाभ्रष्टाचारी गुलाब सिंह की फैक्ट्री और उसकी इल्लीगल प्रॉपर्टीज को आपने सील कर दिया। सर मेरी कोशिश है कि कभी किसी मासूम के खिलाफ कोई अन्याय ना हो और जो गलत है वो छूटने ना पाए। दैट्स ग्रेट, प्लीज कीप इट अप। आपके जैसे अफसरान की हमारे इस देश को बहुत सख्त जरूरत है। खैर बताइए अपने प्रोजेक्ट के बारे में। जी सर, मेरा प्रोजेक्ट है वाटर सप्लाई इन इंदौर सिटी। सूरज ने मिनिस्टर साहब को प्रोजेक्ट समझाना शुरू कर दिया है। कहीं वो गलत क्लॉज ना पढ़ बैठे। मुझे कुछ करना होगा। यह अकेला प्रोजेक्ट पूरे जिले को पर्याप्त मात्रा में वाटर सप्लाई पहुंचा सकता है। प्रोजेक्ट तो काफी अच्छा है। हम इस प्रोजेक्ट पर तुरंत काम शुरू कर सकते हैं। मिस्टर सूरज, इस प्रोजेक्ट से जुड़ी ये फाइल और सारे कागजात अगर सही हैं, तो मैं इस प्रपोजल को तुरंत आगे बढ़ा दूंगा। लेकिन हाँ, अगर पेपर्स में कोई भी गड़बड़ी हुई तो ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट भी हो सकता है। सारे पेपर्स करेक्ट हैं सर। सब सही है ना? नहीं सर, ये प्रोजेक्ट हम नहीं कर सकते। क्यों, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? सर इसमें एक्सक्यूज मी सर। इन्हें इतना डाटा फिर भी अपनी हरकत से पास नहीं आएंगे। वो मेरी गलती से आपके पास पुरानी फाइल आ गई। वो सर ने मुझे कहा था चेंज करने, पर मुझसे गलती हो गई। ये अपडेटेड फाइल है। सर आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी या ठंडा? नहीं नहीं नहीं, वो कहते हैं ना कि पुलिस वालों और आईएएस की चाय कॉफी से दूर रहना चाहिए। वैसे मुझे ये बताओ कि ये जो पहले फाइल आपने दी थी और जो अभी फाइल दी है, इन दोनों में फर्क क्या है? पुरानी फाइल में जो क्लॉज कोड किए हैं, नए प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग वो मिसमैच है। सर ने ये बात मुझे पॉइंट आउट की थी, पर मेरी गलती से पुरानी फाइल ही टेबल पर आ गई। जी सर, मैं भी यही कह रहा था सर। अभी वाली फाइल सही है, पहले वाली फाइल तो प्रोजेक्ट के लायक है नहीं।
उस क्लाउस की तरफ तो आपने भी पॉइंट आउट किया था ना, उसके बाद भी आपकी सेक्रेटरी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? इतने इरिस्पॉन्सिबल इंसान को आप जॉब पे कैसे रख सकते हो? सॉरी सर, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मंत्री जी देखिए, हमारे आईएएस सर ने तो इस प्रोजेक्ट को बनाने में हर एक बारीकी का ध्यान रखा था। दरअसल सेक्रेटरी की गलती की वजह से गलत फाइल आ गई सर। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, इसमें मेरी सेक्रेटरी की कोई गलती नहीं है। मेरी सेक्रेटरी मुझे बचाने के लिए सारा इल्जाम खुद पर ले रही है। वाह, क्या बात है। आपकी सेक्रेटरी को तो आईएएस की वर्किंग्स और लॉ के बारे में काफी कुछ पता है। परफेक्ट जोड़ी है आप दोनों की। और हाँ, आप इतनी पढ़ी लिखी और इतनी इंटेलिजेंट हैं, तो फिर ये सेक्रेटरी का जॉब क्यों? जी, मैंने हायर स्टडीज की थी, पर कुछ वजहों से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई। एक्सक्यूज मी। मिस्टर सूरज, हम भी चलते हैं और इस प्रपोजल का ध्यान रखते हैं। चलते हैं। थैंक यू सर। ये दोनों फाइल्स का जेरोक्स निकलवाना। ओके। आयशा जी, हम दोनों साथ में बनेंगे आईएएस। ईशा जी, थैंक यू ईशा जी, आज आपने हमारे पूरे डिपार्टमेंट को शर्मिंदा होने से बचा लिया, वरना आज आपकी नौकरी जाती मिश्रा जी। इतनी बड़ी चूक कैसे हुई आपसे? आपके इस लापरवाही का खामियाजा पूरे शहर को भुगतना पड़ता। ध्यान कहां था आपका? सर बात यह है कि मेरी एक बहन है जिसे मैंने बड़ी उम्मीदों से कॉलेज भेजा था सर पढ़ने के लिए, लेकिन वहां जाके वो एक अमीर लड़के के प्यार में पड़ गई सर, और अब कह रही है कि पढ़ाई छोड़ के उसे शादी करनी है। स्टूडेंट वो ब्राइट है सर, इसी परेशानी में था सर, इसीलिए। बेवकूफ है क्या आपकी बहन? जो करियर छोड़कर शादी कर रही है। नफरत है मुझे ऐसे लोगों से जो शादी, पैसा, ऐशो आराम के चक्कर में अपने करियर को पीछे छोड़ देते हैं। आखिर ऐसे लोगों का इंटेलिजेंट होने का फायदा ही क्या है, जब वो अपनी जिंदगी में एक सही डिसीजन नहीं ले सकते। जब देखो तब बस शादी शादी शादी। पैसा सब कुछ नहीं होता, अकल, मेहनत और पढ़ाई से सब बन जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बाद में अपने ऐसे डिसीजन पर पछतावा होता है, जब उनके हाथ से सब कुछ छिन जाता है। बस, अभी कुछ देर पहले आप मुझे चुप करवा रहे थे ना, पर बोलने से पहले आपको भी सोचना चाहिए बॉस। आईएएस आप है ना, तो आईएएस का फर्ज है राय बनाने से पहले बात की तह तक जाए, मामले को समझे। पर आपको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं। मैं बताऊं सच? सुनेंगे? है हिम्मत सच सुनने की? सुन पाओगे सच? बोलिए, क्या है सच? क्या करने वाली थी मैं? सच कैसे बता सकती हूँ मैं सूरज को? क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? बताइए सच। क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए? यही ना कि सूरज आईएएस बने, यही चाहिए ना? बन जाएगा, लेकिन उसके लिए तुझे उसके बदले में सोने के पिंजरे में जाना होगा। सूरज को आजाद करवा के मैंने अपना वादा निभाया। अब आकाश की पत्नी बनकर तुझे अपना वादा निभाना होगा, वरना अपनी माँ को कभी जिंदा नहीं देख पाएगी तू। और उस सूरज पर लगे सारे इल्जामों की फाइल मैं फिर से खुलवा दूंगा, और वो कभी आईएएस नहीं बन पाएगा। क्या हुआ?
कोई सॉलिड बहाना नहीं मिला ना मुझे चुप कराने का। बोलिए। कुछ नहीं कहना मुझे। मैं जानता था आप कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन मैंने सब सुन लिया ईशा जी। आप सच नहीं बताएंगी, अब मैं बताऊंगा आपको सच, और आप सुनिए। आपने चुराए पैसे वाला पति, आपको लगा एक गुंडा कभी भी IAS ऑफिसर नहीं बन पाएगा, और उस गुंडे के साथ साथ आपको नजर आई गरीबी, मुश्किल जिंदगी, जिम्मेदारियां, इसलिए उसके साथ सारे रिश्ते खत्म कर दिए आपने, और आपने अपने लिए चुना एक दूसरा पति जो उस वक्त एक IPS ऑफिसर था। उस IPS ऑफिसर ने आपको क्या दिया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसने आपसे क्या छीना है ये आप अच्छे से जानती है। एक IAS बनने वाली लड़की के पर को काट के उससे उसके सारे सपनों को छीन लिया। गृहस्थी के 4 दीवारों में रिश्तों की हथकड़ियां लगा के कैद कर लिया इंसान ने आपको। सर, मंत्री जी जा रहे हैं। अरे छोड़िए, क्या कर रही हैं ईशा जी आप? ध्यान कहाँ है आपका? पूरा हाथ जल गया आपका, और दर्द हो रहा होगा ना। रुकिए आप, मैं ऑइंटमेंट लेके आता हूँ, रुकिए। ये दर्द तो खत्म हो जाएगा, और इस दर्द का क्या करूं जो मैं किसी को दिखा नहीं सकती। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।